हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग दोस्तों रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि कोडेड इनइक्वालिटी होता है, कोडित असमानता होता है, जो कि अभी सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी में खास करके वह बोल सकते हैं सिलॉक्स अर्थात सेलोलिज्म के तरह पूछ रहा है। स्टेटमेंट दे देता है और नीचे में कंक्लूजन दे देता है और इसी कोडेड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग धैर्य रखें, आपको ज़रूर अभी सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो बता रहे हैं दोस्तों बस इतना सा ध्यान रखिएगा, आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे और इससे निश्चित रूप से आप 2 से 3 क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी जो सीखते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी जो होता है आप देखे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हो गया दोस्तों, ए जो है सबसे पहली बात समझ जाइए कि ये जो साइन होता है क्या होता है, ग्रेटर देन का ना, ग्रेटर देन का यहाँ लिख के, ठीक, ये साइन दिखा रहे हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन का हम बता रहे हैं अर्थात बड़ा है, अर्थात बड़ा है। क्या है, बड़ा का साइन है। ठीक है, बड़ा का साइन है। ठीक है, दूसरा हम लिखा रहे हैं इसी को साइन अगर ऐसे दे दिया है और इधर कोई संख्या है तो इसका मतलब यह हो गया, क्या हो गया दोस्तों, लेस देन का, लेस देन छोटा का, लेस देन छोटा का है। ठीक है, तीसरा बात क्वेश्चन देता है, एक होता है ये अर्थात इक्वल टू, इक्वल टू बराबर का। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। यह जो 3 साइन होती है तो ग्रेटर देन बड़ा का, लेस देन छोटा का और इक्वल है बराबर है। यही एक और बात, इससे आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू है, तो इसको बोलेगा दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर। ठीक है, और लास्ट आएगा लेस देन इक्वल टू, लेस इक्वल टू छोटा और बराबर। तो यह समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यह साइन जो है आप कैसा दिया हुआ रहेगा, और ऐसा रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर मान लीजिए कोई भी क्या है संख्या रहे, ABCD रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, दिया हुआ रहेगा और जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह खुला हुआ है और इधर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, स्टेटमेंट में अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा तो यही साइन दिखा रहा है ग्रेटर देन का, और इधर जो है अर्थात इधर कोई संख्या है और मुंह इधर बंद है ना, अर्थात इसका रास्ता बंद है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू मतलब बराबर हो जाएगा, बराबर भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा तो ऐसा साइन रहेगा, और छोटा रहेगा और बराबर रहेगा तो इस प्रकार का साइन रहेगा। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आई होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b ना, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब हो गया दोस्तों कि a जो है बड़ा भी है b से और a बराबर भी है b से। इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि a जो है b से बड़ा है और a जो है b के बराबर है। तो हम लोग इस दोनों बात को लिखने के लिए यह प्रोसेस को अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब a इज लेस देन b की बात कहेगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग चलते हैं, इसी चीज़ को दिखाने के लिए अगर
ऐसे दिखा देता है दोस्तों। लेस देन, डज नॉट लेस देन का मतलब यही बात बोलता है कि ए जो है बी से छोटा है, अर्थात यहाँ तो बोल रहा है कि बड़ा है तो यहाँ छोटा है, तो यह तो बात गलत बनेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हम लोग चलते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए से बड़ा है बी, ए के बराबर है बी, लेकिन है ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ए है जो है बी से बड़ा नहीं है। तो यह इस टर्म को इस दोनों टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये टर्म भी लिखना एक तरह से, अगर इस तरह से साइन दिखा रहे हैं तब तो ये सही है। अगर यही क्वेश्चन बोलिएगा ऐसे लिखिएगा तो यह क्या है दोस्तों, गलत है। लेकिन आपको जब स्टेटमेंट हम देंगे और आगे कंक्लूजन देंगे तो सही क्या होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, हम अभी जस्ट बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा इस बात को, और भी हम बता रहे हैं। तो यह बात समझ में आई होगी दोस्तों कि अभी हम लोग सीखे कि अगर जो है इस तरह का साइन है तो ए से बी बड़ा है, ए के बराबर बी है, ए से क्या है बी ऑलरेडी क्या है बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर होगा ना। यहाँ बोल रहा है कि ए से बी जो है बड़ा है, बराबर है, तो ए जो है बी से बड़ा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ बोल रहा जब छोटा है बराबर है तो यहाँ बोल रहा है तो ये बड़ा कभी भी ए नहीं होगा। तो इस तरह से साइन से हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम बनाएंगे स्टेटमेंट दोस्तों तो इसका रिजल्ट ये दोनों में होगा, लेकिन ये कैसा होगा, आइदर और का केस होगा ना। तो क्या होगा, इसको हम लोग बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह बात समझ में आ गई होगी, हमें अभी तक तो विश्वास हो गया था आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसे भी हम लोग मिटा लेते हैं। तो हम लोग एक पार्ट वाइज बांट के देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है। अगर मान लीजिए कि बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी दे दिया है दोस्तों, ग्रेटर देन ई दे दिया है। दूसरा बात, इसमें जब क्वेश्चन मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए ग्रेटर देन ई, सही होगा। दूसरा नंबर देखते हैं ई लेस देन या ग्रेटर देन ना, लेस देन ए, ये सही होगा। तीसरा नंबर बोल देगा बी ग्रेटर देन ई, सही होगा। ये चौथा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों ई लेस देन बी, सही होगा। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ई इक्वल टू बी, सही होगा या नहीं होगा, इस बात को हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे ब्लॉक में लिखते हैं। स्टेटमेंट अर्थात कथन। ठीक है, ये कथन है और ये जो है दोस्तों कंक्लूजन। निष्कर्षण। ठीक है, तो ये दे दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ठीक है, और दूसरा में हम लोग चलते हैं, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट अगर लिख रहा है, कथन लिख रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई दे दिया है। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन जो लिख रहा है दोस्तों, कंक्लूजन जो लिख रहा है तो पहला नंबर कंक्लूजन लिखेगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई,
दूसरा नंबर लिखेगा E इज लेस देन इक्वल टू A, और तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेगा दोस्तों A इज ग्रेटर देन D, और चौथा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं D इज लेस देन इक्वल टू A, और पांचवा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों A इज ग्रेटर देन E। ठीक है दोस्तों, यह बात तो समझ में आई होगी। अभी तक को हम लोग क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, और अगला लिख देते हैं दोस्तों कि A इज ग्रेटर देन E, A इज ग्रेटर देन E, A इज इक्वल टू E, A इज लेस देन E, और E इज लेस देन इक्वल टू A। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ रही होगी। इसे हम लोग अब देखते हैं कि क्या होता है, कंक्लूजन कौन सा सही होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर A यहाँ है, B यहाँ है, इधर से A और E यहाँ है। क्वेश्चन पूछा है A और E के बीच में संबंध क्या है। सबसे पहले E और A के बीच में उठाएंगे, किधर से रास्ता है, किधर से रास्ता बंद है, इसको बात हम लोग देखेंगे। बोला है E को इधर, जिधर रास्ता खुला हुआ रहेगा ना, E का रास्ता किधर खुला है, A के तरफ। E का रास्ता खुला है एक तरफ। यहाँ से देखें E का रास्ता खुला हुआ है या कहीं बंद है। तो E चला है D होते हुए, C होते हुए, A होते हुए A तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम तो जा ही सकते हैं। जब तक कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वहाँ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब हो गया E जो चला है A तक पहुंच रहा है, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो 1 तक ये पहुंच जाएगा। अर्थात A इज ग्रेटर देन E क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, दूसरा बात देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है E इज लेस देन A। एक तो E तक जा नहीं सकता है क्योंकि इसका रास्ता यहाँ ब्लॉक है, बंद है। लेकिन E जो है मुंह खुला है किधर, A के तरफ। इसी चीज़ को उलट के लिख दिया है। देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन, ये पहला वाला क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर दिया है, साइन उल्टा कर दिया है, लेटर को उल्टा कर दिया है। तो ये क्या होगा, E का रास्ता A के तरफ खुला है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं B जो है, B इज ग्रेटर देन E ना। B क्या है, E से बड़ा है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका रास्ता किधर है, A की तरफ, B की तरफ खुला हुआ है। जब खुला हुआ है तो यह सही है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है E से बड़ा D है, D से बड़ा C है, C से बड़ा क्या है, A है, B है। तो ऑलरेडी क्या है, यह बड़ा है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, हमसे बड़ा हमारे बड़े भैया से हम बड़े कौन है, हमारे पापा से कौन बड़े हैं, हमारे दादाजी। तो इसका मतलब हमसे तो बड़े हैं हमारे दादाजी। वही बात बोल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ कोई राम है, ये मोहन है, ये श्याम है, या प्रिया है, तो कहने का मतलब राम से बड़ा तो मोहन हो गया, मोहन से बड़ा श्याम हो गया, श्याम से बड़ा प्रिया हो गया। तो ऑलरेडी राम से बड़ा कौन है, प्रिया है। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई होगी। तो यह भी रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी रिजल्ट को जस्ट उलट दिया गया है, तो यह भी क्या है, सही होगी। और यहाँ देख लेते हैं E बराबर है B के, E बराबर है B के। E यहाँ है और B यहाँ है, सब ऑलरेडी बड़ा है, तो बराबर किस तरह से होगा। अभी हम जस्ट बताएं, राम का पिताजी मोहन, मोहन के पिताजी श्याम, श्याम का पिताजी क्या है, मान लीजिए कि रामलाल है। तो राम और रामलाल तो कभी बराबर हो नहीं सकता। ऑलरेडी ये बड़ा है, 1 साल का बड़ा है या कुछ भी बड़ा है, तो वो ऑलरेडी बड़ा है। जब तो ये बड़ा का बात कहता तब तो वो सही है, बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ना। A क्या है, B से बड़ा है और बराबर है। क्या है, B जो है C से बड़ा है, बराबर है। C जो है D से बड़ा है और बराबर है। D जो है E से बड़ा है और बराबर है। इसका मतलब यह दोस्तों समझिएगा कि, और पूछा है A और E के बीच में संबंध, A और E के बीच में संबंध,
तो कहने का मतलब हो गया इसका ए और बीच के बीच में जो संबंध बनेगा यह बनेगा कि नहीं बनेगा, इस चीज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका बात और ए से ई तक की बात करते हैं तो इसका दो फॉर्म बनता है। एक बनेगा ए इज ग्रेटर देन ई, दूसरा बनेगा ए बराबर में ई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ समझिएगा दोनों बात कर रहा है। अगर खुला हुआ रास्ता वाला देखते हैं, ये खुला है, यहाँ खुला है, ये इधर खुला है, इधर खुला है, तो यहाँ से ऑलरेडी क्या है ई ए तक तो पहुँच ही सकता है, जो कि अभी हम लोग यहाँ देखे हुए हैं। तो यह तो सही बात बोल रहा है, ये वाला बात सही होगा। दूसरा बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो ये क्या होगा बराबर भी होगा, तो ये बात सही होगा। दूसरी बात समझिएगा दोस्तों, अभी जस्ट हम आगे बताएंगे इस वाले स्टेटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह अभी सीख गए तो इसका मतलब 2 नंबर आपके लिए पक्का फिक्स हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। दूसरा देखते हैं ई जो है लेस देन इक्वल टू ए है, अर्थात ई का रास्ता किधर खुला है ए के तरफ, ई का रास्ता किधर खुला है ए के तरफ, ई का रास्ता किधर खुला है ए के तरफ। सही है, बराबर है, बराबर है, बराबर बराबर, तो यहाँ भी क्या होगा बराबर, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों सही हो गया। ठीक है, और तीसरा बात यहाँ देखते हैं दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए का रास्ता ए से डी तक आना है ना, कहाँ डी को जाना है, सॉरी डी को जाना है इधर से कहाँ तक ए तक, तो रास्ता खुला है, रास्ता खुला है, रास्ता खुला तो जा ही सकता है, बराबर है, बराबर है, बराबर तो जा ही सकता है, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा सही होगा। इसी चीज़ को उलट दिया है दोस्तों तो यह भी सही होगा। ठीक है, रही बात अब देखते हैं यहाँ दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया है, कहने का मतलब हो गया दोस्तों इसका रिजल्ट तो फाइनली यही होगा। अभी हम बताएंगे कि किसी भी स्टेटमेंट को जब कंक्लूजन में रिजल्ट देना है, अगर 2 रास्ता है, डबल रास्ता है, तो अगर कहीं भी सिंगल रास्ता हो गया तो वह वैसा रिजल्ट क्या होगा गलत हो जाएगा। यहाँ अभी डबल 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 सब जगह है ना, क्या है दोस्तों डबल 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 है, तो रिजल्ट क्या होगा हमेशा डबल होता है, सिंगल नहीं होगा। अगर सिंगल हो गया तो 2 बात कहा जाएगा, अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू हो, 2 अलग अलग है तो वहाँ पे आइदर और का केस होता है। ठीक है दोस्तों, यह बात तो समझ में आया होगा। तो हम कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर डबल है ना, अगर डबल साइन है, साइन क्या है अगर डबल है तो रिजल्ट हमेशा डबल होगा। इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बात समझना है, क्योंकि यहीं पे लोगों का गलती बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमने बोला कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर क्या है साइन डबल है, डबल का मतलब क्या है एक ग्रेटर देन है, एक इक्वल टू है, 2 बात है। अगर किसी भी रिजल्ट में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल ना, वेरिएबल चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, पी है, क्यू है, कुछ भी रहे ना, इसके वेरिएबल के बीच में 2 साइन रहे ना, 2 निशान रहे, डबल निशान रहे तो रिजल्ट हमेशा डबल होगा, सिंगल नहीं होगा। अगर सिंगल आ रहा है तो रिजल्ट कैसा होगा गलत हो रहा है। तो यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल, तो कैसा होगा दोस्तों रिजल्ट डबल होगा, सिंगल नहीं होगा। तो यह क्या हो गया गलत हो गया। क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया। अगर यही चीज़ को रिजल्ट लिख दिया जाए ई इज लेस देन ए, तो भी क्या है, तो भी क्या है दोस्तों यह भी अभी भी गलत है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे जब लिख देगा कि ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ए इक्वल टू ई, तो यह क्या होगा 7वां नंबर जो है यह भी गलत होगा। लेकिन ये और 2 ना, सॉरी 5 नंबर और 7 नंबर मिल करके यह आइदर और कर देगा केस, आइदर और, या तो 5 नंबर सही या तो 7 नंबर सही होगा। तो आइदर और का केस जब बात कहा जाएगा तो यह रिजल्ट सही होगा, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा ए और ई के बीच में पूछ रहा है, ए और ई के बीच में, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई होगा। और इसको जब तोड़िएगा तो ये बनेगा और ये बनेगा ना, इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा, इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा, लेकिन अलग अलग रिजल्ट नहीं होगा। अभी हम बोले किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी वेरिएबल के बीच में डबल निशान है
डबल साइन है तो इसका मतलब रिजल्ट हमेशा डबल होगा, सिंगल कभी नहीं होगा। अगर सिंगल कहीं देख रहे हैं तो डायरेक्ट गलत मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा स्टेटमेंट में हम लोग इससे सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले को स्टेटमेंट दिया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ना ए या बी कहिएगा, और डी ग्रेटर देन सी और ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ ए और ई के बीच में पूछा है। यही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्तों कि ए पूछ रहा है ई से बड़ा और बराबर है। तो अभी हम बोल रहे हैं दोस्तों ए जो है ई से बड़ा और बराबर तो है, लेकिन कहीं पे अगर दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं रास्ते में सिंगल रास्ता मिल गया, सिंगल रास्ता मिल गया, यहाँ क्या है डबल रास्ता है, यहाँ क्या है डबल रास्ता है, यहाँ क्या है सिंगल है, यहाँ क्या है दोस्तों डबल है। अगर रास्ते में कहीं भी सिंगल रास्ता मिले, डबल रास्ता से चल रहे हैं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डबल रास्ता से आप आ रहे हैं, आपको कहीं भी बीच में सिंगल रास्ता मिल गया तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। और जिस तरह से रास्ता से आप आए हैं उसी तरह का रास्ता आपका सही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हम बोले कि ए और ई के बीच में, ए और यहाँ है और ई यहाँ है, इसके बीच में आ रहे हैं, तो एक दो रास्ता है, एक बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला, बराबर वाला है, बराबर वाला है, यहाँ तो बराबर है नहीं, यहाँ से बराबर है। इसका मतलब यह बात हो गया दोस्तों कि ई जो है जब भी आएगा सिर्फ एक ही रास्ता से आ सकता है, ग्रेटर देने वाला से। तो यह तो दो रास्ता हो गया, तो यह बात क्या बनेगी, यह बात गलत होगी। क्या होगा दोस्तों, यह बात गलत होगा। दूसरा यहाँ बोला है क्या, ए इज ग्रेटर देन ई, तो यह रास्ता खुला हुआ है आने के लिए। किस रास्ता से, ये वाला रास्ता से, ये वाला रास्ता ग्रेटर देन वाला से, बड़ा वाला से, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा बात देखते हैं ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में देखते हैं दोस्तों, ए और ई के बीच में देखते हैं। ए और ई के बीच में जो होगा दोस्तों, इस तरह के बातें कहेंगी। क्या बोला है, बराबर का बात बोला है। ठीक है, बराबर का बात बोला है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ए यहाँ है, ई यहाँ है, यहाँ से आने के लिए क्या चाहिए, डबल चाहिए। यहाँ से आने के लिए क्या है, डबल है, लेकिन बीच में कहीं क्या है, सिंगल। तो रिजल्ट कैसा होगा, सिंगल होगा। लेकिन हमें देखना है कौन सा रास्ता से, तो रास्ता आपके पास सिर्फ एक ही है। यहाँ से डबल रास्ता था, यहाँ क्या है रास्ता है, मान लीजिए दिल्ली से चले, दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली से भागलपुर आने के लिए आपके पास दो रास्ता, ठीक है, लेकिन अब बीच में कहीं रास्ता होता है, वहाँ एक ही पुल है और एक ही पुल से आपको पास करना है। तो दिल्ली से चले थे दो रास्ता से आकर के, लेकिन वो पुल तो एक ही है आपके लिए, तो उसी सिंगल रास्ते से चलना है। तो वही रास्ता जो रास्ता मेन रूट में है, दो रास्ता मान लीजिए मेन रूट से यहाँ से चले, ठीक है, ये दिल्ली है, यहाँ का आना है, भागलपुर आना है, दिल्ली से दो रास्ता है, ठीक है, दिल्ली से दो रास्ता, लेकिन एक पुल हो जाता है, ये पुल पे है, एक ये रास्ता से चल रहा है और यहाँ से आकर फिर यहाँ से बढ़ जाता है। तो कोई मैटर नहीं करता, जिस रास्ते से आप चले हैं एक ही रास्ता है यहाँ पे। अगर ये वाला रास्ता से चले हैं, यहाँ से फिर यही रास्ता आप जा कर के भागलपुर पहुँच सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर ग्रेटर देन से चलें तो ग्रेटर देन वाला ही सही होगा, इक्वल टू वाला सही नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, ए इज लेस देन बी। ए तो बड़ा है, ए क्या है, ए ई से बड़ा है, तो यहाँ लेस देन तो होगा नहीं, तो ये वाली बात गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, ई इज लेस देन इक्वल टू बी। ई तो ऑलरेडी ए से छोटा भी है और बराबर है कि नहीं, तो नहीं कह सकते। यहाँ इस बीच में ए और ई के बीच में कहीं भी सिंगल है तो रिजल्ट डबल कभी नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा, डबल कभी नहीं होगा। तो यह बात क्या होगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यह बात तो समझ में आ गया होगा। अभी हम जस्ट बताएं आप लोगों को दोस्तों, इस ट्रिक पे ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक पे ध्यान रखिएगा। यह ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहीं भी चल रहे हैं, सिंगल रास्ता है तो सिंगल रास्ता ही होगा, डबल है तो डबल ही होगा, सिंगल कभी नहीं होगा। सिंगल जैसे देखिएगा वैसे गलत कर दीजिएगा। लेकिन इस दोनों को बात को अलग अलग बात में लिख दिया है। जैसे यहाँ हम लोग
कितना नंबर 5 नंबर और 7 नंबर में जो लिखे थे दोस्तों, 5 नंबर और 7 नंबर में दोनों अलग अलग था, लेकिन दोनों जब ऑप्शन रहेगा तो आइदर और का केस देगा। ठीक है, या तो 5 सही या तो 7 सही। ठीक है, और तो और यहाँ देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट कहीं भी दिया है, स्टेटमेंट में 2 रास्ता है, 2 रास्ता ग्रेटर देन इक्वल टू वाला या लेस देन इक्वल टू वाला कुछ भी रहेगा, तो वहाँ पे कहीं एक बीच में सिंगल रास्ता आ गया। जो रास्ता सिंगल वाला जिस तरह का साइन है वही वाला सही होगा और सारा का सारा गलत होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता दोस्तों ए और सी के बीच में, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, ये बात जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बोला है, तो यहाँ से ए से सी के बीच में ही देखना है, डी को नहीं जाना है, नहीं, ए से सी के बीच में जाना है। तो इसके बीच में क्या है, डबल रास्ता है, डबल रास्ता, ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन दूसरा बात जब पूछ देगा ए ग्रेटर देन बोलेगा सी ग्रेटर देन, तो ये क्या सही होगा कि गलत होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं गलत होगा। जब 2 रास्ता है तो दोनों रास्ता से ही आप आइएगा, एक रास्ता से नहीं, इसको बोलना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, या रिजल्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जब ए बराबर देन सी हो जाएगा तो भी यह गलत है, तो भी यह गलत है। लेकिन ये दोनों मिल के दोस्तों आइदर और का केस देगा, आइदर और का केस देगा। तो दोस्तों यह समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन e। अर्थात इसको जहाँ पे अगर c इक्वल में है तो ये तो न्यूट्रल होता है दोस्तों, c को यहाँ रखें या b को यहाँ रखें कोई मैटर नहीं करता, ये इक्वल है, बराबर कर दीजिए। क्वेश्चन बोला है ए और ई के बीच में, ये यहाँ है दोस्तों, ई यहाँ, इसके बीच में क्या है, रिजल्ट सिंगल है, तो हमेशा क्या होगा, रिजल्ट सिंगल। यहाँ पे सिंगल है दोस्तों, तो रिजल्ट हमेशा सिंगल होगा। किस रास्ते से चला है, तो ग्रेटर देन वाला रास्ता, तो ग्रेटर देन है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए और ई के बीच में क्या है, कहीं पे सिंगल है तो ये डबल नहीं होगा, देखते हुए काट देना है, देखते हुए काट देना है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बोला है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में बोला है कितना रास्ता, 2 रास्ता, 2 रास्ता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, बराबर का कोई वैल्यू नहीं है, क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है। यहाँ क्या है दोस्तों, बड़ा है और बराबर है, 2 रास्ता, 2 रास्ता, ग्रेटर देने वाला, ग्रेटर देने वाला, ग्रेटर देने वाला है, इक्वल टू है, तो क्या होगा, सही होगा। यहाँ देखते हैं ए और डी, ए यहाँ है, डी यहाँ, इस दोनों के बीच में डबल रास्ता है, तो रिजल्ट कैसा होगा, डबल होगा, सिंगल नहीं होगा, तो सिंगल वाला फट से देखते हुए काट देना है। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, बी यहाँ है, ई यहाँ, इसके बीच में यहाँ 2 रास्ता, यहाँ 1 रास्ता, तो हमेशा रिजल्ट सिंगल होगा, 1 रास्ता वाला होगा, 2 रास्ता वाला नहीं होगा, इसको कट कर देना है। बी और ई के बीच में, बी यहाँ है, ई यहाँ है, इस दोनों के बीच में डबल रास्ता है दोस्तों, तो यहाँ सिंगल रास्ता है, यहाँ डबल है, तो यह रिजल्ट कैसा होगा, सिंगल होगा, लेकिन बड़ा वाला होगा। किधर बड़ा, कौन बड़ा है, बी बड़ा है, बी के तरफ मुंह खुला है तो बी बड़ा, तो यहाँ बी के तरफ मुंह खुला है तो बी बड़ा है, सिंगल है, तो क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। ए और सी के बीच में, ए यहाँ है, सी यहाँ है, डबल रास्ता है, डबल रास्ता ही रिजल्ट होगा। किधर मुंह खुला है, ए के तरफ, किधर मुंह खुला है, ए के तरफ, डबल रास्ता है, तो ये क्या ऐसा हो गया दोस्तों, रिजल्ट सही होगा। तो यह बात शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए बराबर में बी और क्या हो जाएगा, लेस देन बी है सी से, तो कहने का मतलब ए बराबर बी तो ऑलरेडी यहाँ से दिखाई देता है, ये तो सही है। ए जो है छोटा है किससे, सी से, तो यहाँ ये तो न्यूट्रल होता है, कोई मैटर नहीं करता है इसको। तो ए जो है छोटा और बराबर 2 रास्ता है दोस्तों, तो 2 रास्ता वाला सही होगा, 1 रास्ता वाला कभी नहीं होगा। लेस देन क्या होगा, लेस देन तो होगा, लेकिन आइदर के केस में दोनों रहेगा बराबर और लेस देन तो सही होगा। ऐसे सिंगल रास्ता क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, अर्थात ये क्या है, गलत है। और लेकिन ये क्या है दोस्तों, सही है। इसका 2 रास्ता है, बराबर वाला भी है और लेस देन वाला भी ए, तो लेस देन ए तो है ही, बराबर भी लेस देन ए है, अर्थात मतलब 1 नंबर और 3 नंबर सही होगा। तो यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और 2 नंबर अपने पॉकेट में रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंगूठा दबाएं ताकि बेल आइकन बजेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। गुड बाय।